हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। वैसे तो देखो, कैलोरीमेट्री टॉपिक में जो हम लोगों को थियोरेटिकल कंटेंट की ज़रूरत था या जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड कंसेप्ट चाहिए था, वो हम लोग बात को सीख चुके हैं। अब जो है कैसे हीट एनर्जी को किसी और एनर्जी में कन्वर्ट करें, कुछ मैकेनिक्स से क्वेश्चन को रिलेट करें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि वाटर टैंक है, चलो है ना, पानी टंकी लगा रहता है छत पे ना, तो पानी टंकी में पानी भर दिया गया। अक्सर देखोगे जाड़े के दिन में जो वाटर टैंक में पानी भरा जाता है वो पानी का टेम्परेचर अच्छा रहता है, लेकिन कुछ देर के बाद जो है टैंक का जो वाटर है वो कूल हो जाता है, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम रहता है। तो जैसे वाटर टैंक का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके बाहर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी जिस समय फिल किए उस समय तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन कुछ देर के बाद हीट लूज हो गया। मान लो 1 मिनट के लिए तुम ऐसा कोई टेक्नोलॉजी डेवलप किए कि जो वो हीट लूज कर रहा है उस हीट को हम यूज करें कोई नए काम के लिए, लिफ्ट में यूज करें, लिफ्ट को ऊपर ले जाने के लिए यूज करें, कोई ब्लॉक को ऊपर ले जाने के लिए यूज करें। अगर मान लो कोई ऐसा टेक्नोलॉजी हम लोग डेवलप कर लिए तो जो हीट एनर्जी लॉस करेगा वाटर टैंक, अगर कोई ब्लॉक को ऊपर ले जाने में यूज होगा तो वही हो जाएगा गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक। तो देखो, क्वेश्चन में यही कह रहा है कि ये जो भी हीट को लूज कर रहा है उस हीट को यूज में लाया जा रहा है 10 kg का एक ब्लॉक है, ठीक ना, 10 kg का एक ब्लॉक है, उसको ऊपर उठाने में यूज किया जा रहा है, एच हाइट ऊपर ले जाने में यूज किया जा रहा, ठीक। मतलब कि ये हीट एनर्जी जो लॉस किया इसका गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो गया। मान लो ऐसा कोई मैकेनिज्म डेवलप हो गया है तो ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पता लगाना है वाटर कितना हीट लूज किया। तो वाटर का मास क्या है, तो वॉल्यूम दे दिया है टैंक का, तो जाहिर है वाटर का ही वॉल्यूम है। मास अगर देखें, मास ऑफ द वाटर, तो जाहिर है मास जो है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। वॉल्यूम 0.5 मीटर क्यूब है और वाटर का जो डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, यानी 500 kg, 500 kg वाटर है। और जैसा कि हम लोग बार बार यूज कर चुके हैं, वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होता है। तो ये पता लगाओ कि वाटर हीट को कितना लूज किया, ठीक ना, हीट लॉस्ट बाय वाटर। चलो, और ये हो गया गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक। जो ये लॉस किया वो गेन हो गया ब्लॉक को ऊपर ले जाने में। तो कितना लॉस किया जी, तो MW/SW डेल्टा थीटा, और M मास के ब्लॉक को ऊपर ले जाने में यूज हो रहा, तो mgh हो गया गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। H का वैल्यू निकालना है, वाटर का जो मास है 500 है, ये 4200 है, डेल्टा थीटा कितना हुआ, तो टेम्परेचर 20 से घट के 5 हो गया, तो 20 - 5, ब्लॉक का मास है 10 kg, G10, H निकालना है, ठीक। देखो तो कितना आ गया, 15 × 5 75, 4200 इज H,
सोच लो, इतना ये तो मीटर आया, किलोमीटर में इसको कन्वर्ट करोगे, किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे, हाँ जी, तो 75 इंटू 4200 किलोमीटर में बदलना। ऐसे तो ये मीटर आ गया, 1000 से डिवाइड कर दो, है ना, मल्टीप्लाई करके देखो तो 2 ठो तो जीरो डायरेक्ट कैंसिल हो ही गया। 75 में 42 से मल्टीप्लाई करो, देखो तो 3150 आ रहा है क्या, डिवाइडेड बाई 10। देखो एच का जो वैल्यू आया 315 किलोमीटर आया। समझ लो इसको, मतलब कि वाटर टैंक जो हीट को लूज यूं ही कर देता है, और भी कोई बहुत बड़ा वाटर टैंक नहीं है, 500 kg, मतलब 500 लीटर वाला वाटर टैंक, छोटा वाला वाटर टैंक जो हीट लूज करता है, वो इतना एनर्जी लूज करता है जिससे हम लोग 10 kg के ब्लॉक को कितना ऊपर लेकर के जा सकते हैं, 315 किलोमीटर, है ना। तो सोचो, अगर ऐसा कोई टेक्नोलॉजी हम लोग डेवलप कर लें तो एक लिफ्ट में मान लो कि 5 लोग सवार हुए, उनका वेट 250 kg है। वाटर टैंक जो है अगर बहुत बड़ा हो और उसी के हीट लूज करके, और अगर हम कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें तो हीट में बैठा हुआ आदमी भी ऊपर जा सकता है कि नहीं। तो खैर बताया गया कि मतलब ऐसा कोई मैकेनिज्म अगर डेवलप हो गया है जो ब्लॉक को अगर ऊपर लेकर के जा सके, तो लॉस ऑफ हीट एनर्जी क्या हो गया, गेन ऑफ पोटेंशियल। नोट करें इसको। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बुलेट है जिसका मास है 20 ग्राम, और वो जो है फिक्स्ड वुडन ब्लॉक, जैसे मान लो यहाँ पे कोई वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक है, ये फिक्स किया हुआ है, कहीं भागने वाला नहीं, और बुलेट उसमें इंटर करता है 40 मीटर पर सेकंड से, ठीक ना, 40 मीटर पर सेकंड से बुलेट इंटर करता, और इंटर करने के बाद ये बुलेट जो है इसी में स्टॉप कर जाता। तो जाहिर है इसका काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ, ठीक, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ, तो वो एनर्जी गया कहाँ, तो कह रहा फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो पूरे सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है, अब जैसे बुलेट आकर के टकराया, अब बुलेट अपने एनर्जी को लूज किया, काइनेटिक एनर्जी को, वही एनर्जी हीट वगैरह में कन्वर्ट हुआ, मॉलिक्यूल वगैरह जो है सब वाइब्रेट करने लगा, मॉलिक्यूलर पार्ट में सबका एनर्जी आ गया, है कि नहीं, कोई मॉलिक्यूल इधर भागने लगा, समझो थर्मल एजिटेशन हो गया। तो हम लोग यही बोलेंगे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हुआ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस हुआ, तो बोलो काइनेटिक एनर्जी इसके पास पहले कितना था और अब कितना है। लॉस जब भी निकालना हो इनिशियल माइनस फाइनल, तो पहले जो काइनेटिक एनर्जी था बुलेट के पास हाफ mu², अब बाद में 0 हो गया। अब वैल्यू पुट कर दिया जाए, हाफ m 20 ग्राम, 1000 से डिवाइड कर दो, और u का वैल्यू 40 है, स्क्वायर कर लो, देख लो जी, 1 0 गायब हो गया, 2 2 तो कैंसिल हो गया, ये 1600 डिवाइडेड बाई 100, बोलो 16 जूल हुआ क्या, यही ना आंसर हो गया। चलो नोट कर लो। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखिए। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ब्रिक है, ठीक ना, पूरा पढ़ दे रहे हैं पहले। ए ब्रिक ऑफ वेइंग 4 kg इज ड्रॉप्ड इनटू ए 1 मीटर डीप रिवर फ्रॉम ए हाइट ऑफ 2 मीटर, है ना, 1 मीटर डीप रिवर है। चलो एक नदी है
जिसका डेप्थ 1 मीटर है, और कह रहा है कि एक ब्लॉक है या ब्रिक है जिसका मास है 4 kg, इसको ड्रॉप किया गया 2 मीटर के हाइट से। ठीक, आगे क्या कह रहा, अज्यूमिंग दैट 80% ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू थर्मल। कह रहा है क्या कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे इसको ड्रॉप कर दिए तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा ना, ये तो आ जाएगा बॉटम पर। तो अगर हम लोग देखें कि लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो जाहिर है mgh होगा। m जो है वो है 4 kg, g 10 और हाइट तो 3 मीटर हो गया, 120 जूल इतना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ। लेकिन कह रहा है इसका 80% जो है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो थर्मल एनर्जी जो प्रोड्यूस हुआ वो कितना है जी, 120 का 80%, यानी ये 96 जूल हो गया, है ना। अब 96 जूल हो गया, लेकिन आंसर कह रहा कैलोरी में चाहिए। तो अब इसमें कौन दिमाग लगाना है, 96 में 4.2 से डिवाइड कर दो। पढ़े ना कि 1 कैलोरी होता है 4.2 जूल, तो 1 जूल अगर कैलोरी में बदलना है तो 1/4.2 कैलोरी, बस 4.2 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। देख लो सॉल्व करके अप्रोक्सीमेटली 23 के करीब आएगा। ठीक है ना, नोट करो। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखें। कह रहा है कि 2 ब्लॉक है, एक का मास है 10 kg, एक का 20 kg। दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट में मूव कर रहा है। एक का स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, दूसरे का 20 मीटर पर सेकंड। एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है। जैसे m1 है 10 kg, m2 जो है वो है 20 kg, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट में मूव कर रहा है। ये 10 मीटर पर सेकंड से, ये मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक, कारक दोनों कॉलिजन किया, और कॉलिजन जो है परफेक्टली इनइलास्टिक। देखो इनइलास्टिक कॉलिजन मतलब क्या हुआ, कॉलिजन के बाद जो है ये दोनों ब्लॉक स्टिक कर गया, कंबाइंड होकर के चलने लगा। अब किधर चलेगा वो बनाने पर पता चलेगा। तो जाहिर है इस कॉलिजन के पीरियड में काइनेटिक एनर्जी का तो लॉस हुआ है, और वही जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बतलाओ कितना थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। तो देखो थर्मल एनर्जी से मैंने इस क्वेश्चन को लेना देना नहीं, ये क्वेश्चन तो कॉलिजन चैप्टर में भी बनाए हैं। ये काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हुआ, तो ठीक कैसे बनाया जाए। दोनों ब्लॉक कोलाइड किया, साथ में चल दिया, तो मोमेंटम कंजर्वेशन पहले यूज करो। फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन, देखो जी मोमेंटम कंजर्वेशन से अगर हम लोग बनाएं P इनिशियल P फाइनल, तो इसका मोमेंटम लिखेंगे, इधर जा रहा है, इधर को प्लस लिखे, इधर को माइनस, तो 10 × 10 प्लस 20 × -20, वेलोसिटी अपोजिट में। अब बाद में दोनों मिल गया, 10 + 20 भी, टोटल मास इंटू भी कंबाइंड होकर चलने लगा। देखो तो ये कितना आ गया, -400 + 100 -300, ठीक ना। और इधर क्या आ गया जी, 30 भी का वैल्यू निकालोगे -10 मीटर पर सेकेंड आया। माइनस साइन क्या बता रहा है जी, कॉलिजन के बाद इधर ही भागेगा,
पूरा सिस्टम इधर भागने लगे। तो पूछा जा रहा है कि इस प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी का लॉस क्या हुआ। तो ठीक है, पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो। तो इनिशियल निकालोगे तो हाफ m1 v स्क्वायर v1 स्क्वायर तो 10 स्क्वायर, हाफ m2 है 20 इंटू 20 स्क्वायर। देखो सॉल्व करके कितना आ गया, ये हो गया 500। इसको देख लो ये कितना आ गया, ये जो है 20 का स्क्वायर 400 इंटू 10 4000, यानी कि 4500 जुले। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर बात किया जाए फाइनल काइनेटिक एनर्जी का तो कंबाइंड वे में दोनों चल दिया, हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। तो m1 प्लस m2 का बात करें तो 10 प्लस 20 v स्क्वायर, v तो -10। देखो तो ये कितना आ गया 30/2 यानी 15 इंटू 100 1500 जूल आया। सोचो स्टार्ट में काइनेटिक एनर्जी कितना था, यानी कॉलिजन के पहले था 4500 और अब बच गया 1500। इसका मतलब क्या हुआ जी, लॉस हुआ ना काइनेटिक एनर्जी का, यानी गेन ऑफ थर्मल एनर्जी, यही ना बोलेंगे, गेन ऑफ थर्मल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक ना, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का लॉस कैसे निकालें, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक। अब बतलाओ इनिशियल कितना है 4500, फाइनल कितना है 1500। देखो तो 3000 जूल लॉस हो गया क्या। तो सोचो ये जो क्वेश्चन हम लोग बनाए, इस क्वेश्चन में कहीं कैलोरीमेट्री का ज़रूरत है, ये कंप्लीट मैकेनिक्स बेस्ड है कि नहीं। आगे भी जो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे उसमें कैलोरीमेट्री के न के बराबर यूज रहेगा, ज़रूरत जो है ना वो मैकेनिक्स का है। ठीक है, तो इसको लिख लिया। हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो एस.सी. वर्मा के बुक के एक्सरसाइज का 16 नंबर प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पूछने में एक एरर हो गया है, जहाँ बोलना चाहिए था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वहाँ पर केवल हीट कैपेसिटी लिखा गया, जिससे इस प्रॉब्लम को बनाने में दिक्कत होगा। उसको करेक्ट कर लेना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखना। चलो क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ए बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन ए फ्लोर फ्रॉम ए हाइट ऑफ 2 मीटर। ठीक है, एक बॉल को 2 मीटर के हाइट से ड्रॉप किया गया। चलो इस हाइट को हम h1 बोल दे रहे हैं। कह रहा क्वेश्चन में कि ये रिबाउंड किया, आफ्टर द कॉलिजन इट राइजेज अप टू ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ठीक ना, ज़मीन से टकराने के बाद ये 1.5 मीटर ही ऊपर जा पाया। ठीक, तो जाहिर है पहले देखो ज़्यादा हाइट था, अब कम हाइट है, तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो गया mgh का। कह रहा अज्यूम दैट 40% ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी लॉस्ट गोज एज थर्मल एनर्जी। कह रहा कि जो मैकेनिकल एनर्जी का लॉस हुआ उसका 40% जो है वो थर्मल एनर्जी हीट एनर्जी में बदल गया। तो बोलो बॉल का टेम्परेचर कितना से बढ़ेगा। तो ठीक, पहले तो ये देखो कि लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी mgh1 था, अब mgh2 है, तो mgh1 माइनस mgh2, mgh1 माइनस h2, ये हो गया लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और कह रहा इसका जो 40% है वो कन्वर्ट हो जा रहा है हीट में,
यानी जो थर्मल एनर्जी डेवलप्ड होगा वो कितना होगा जी? तो हम लोग यही बोलेंगे mgh1 माइनस H2 का 40%। समझ लो इतना हीट प्रोड्यूस हुआ, और यही हीट जो है बॉल के टेम्परेचर को बढ़ा रहा। तो जाहिर है बॉल के टेम्परेचर को बढ़ाएगा तो फार्मूला ms डेल्टा थीटा यूज करेंगे, और डेल्टा H के जगह लिखेंगे mgh1 माइनस H2 40% ms डेल्टा थीटा। देख लो mm कैंसिल हो गया, g के जगह 10 लिखो, h1 है 2 मीटर माइनस 1.5, यहाँ भी देख लो 1 0 कैंसिल हो गया है ना, 4/10, 10 भी कैंसिल हो जाएगा। देख लो m तो कैंसिल हो ही गया है, s का वैल्यू है 800 डेल्टा थीटा, है ना, 10 भी गायब हो गया। ये 0.5 इंटू 4 कर लो, यानी 2 हो गया, है ना। तो डेल्टा थीटा का वैल्यू कितना आ गया जी? 1/400 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो चलिए इसको नोट कर लें। चलिए आइए इस क्वेश्चन को समझें। कह रहा क्वेश्चन में कि कॉपर का क्यूब है, यानी क्यूबिकल ब्लॉक है, मास 200 ग्राम है, और ये कांस्टेंट स्पीड से स्लाइड करते हुए नीचे जा रहा है। कह रहा है इसका जो भी मैकेनिकल एनर्जी का लॉस हो रहा है, जाहिर है नीचे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट है क्योंकि स्पीड बदल नहीं रहा, लेकिन नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो घटते जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ वो जो है हीट एनर्जी के रूप में इस ब्लॉक को मिल गया, तब बतलाओ ब्लॉक का टेम्परेचर कितना से बढ़ जाएगा। ठीक, तो देखो जी, सबसे पहले ये सोचो ब्लॉक यहाँ से यहाँ आया तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना हुआ, तो H नीचे उतरा है। तो अगर हम लोग साइन 37, ये एंगल दिया हुआ 37 डिग्री यूज करें तो H/60 है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और साइन 37 का वैल्यू 3/5 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 12 × 3 36 सेंटीमीटर। मीटर में बदल लोगे 0.36 मीटर हो जाएगा। ठीक, या ऐसे कर लेते हैं 36 × 10⁻⁻² मीटर। सोचो ब्लॉक यहाँ से यहाँ आया तो H नीचे उतरा, तो पूछा जाए कि लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा। तो मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आता है। तो काइनेटिक एनर्जी का तो कोई लॉस हुआ नहीं है, यही H नीचे उतर गया है, तो लॉस हुआ है mgh। ठीक, और ये पूरा के पूरा एनर्जी ब्लॉक के टेम्परेचर को बढ़ाने में लग गया। तो बोलेंगे ना कि लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यही हो गया गेन ऑफ थर्मल एनर्जी। ठीक, तो लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कितना हुआ? mgh। और थर्मल एनर्जी का गेन हुआ ब्लॉक का, तो ब्लॉक का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ms डेल्टा थीटा। देखो mm कैंसिल हो गया, gh s डेल्टा थीटा, g का वैल्यू 10 है, h 36 × 10⁻⁻², और s का वैल्यू देखेंगे, ठीक ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो दिया हुआ है 420 इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है, देखिए 1 0 ये तो गायब हो गया। डेल्टा थीटा कितना आ गया जी? 36 डिवाइडेड बाई 42 10⁻⁻²। अब इसको सॉल्व कर लो।
ठीक ना, 6 6 जा 36, आई 7 जा हो गया है ना। तो 6/7 10⁻⁻²। अब इसको सॉल्व करके देखो, जो आएगा इंक्रीज इन टेम्परेचर उतना ही हो गया डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक ना। चलिए इसको लिख, चलिए क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। वैसे कैलोरीमेट्री चैप्टर में जो है एससी वर्मा का जो चैप्टर नंबर 25 है उसका 18 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, और कंप्लीट मैकेनिक्स पर बेस्ड है। पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन लिखेंगे तो ज़्यादा स्पेस लगा। पढ़ते समय जो है ना अपने पास बुक भी रखेंगे तो बेहतर होगा। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा कि एक ब्लॉक है जिसका मास है 1.2 kg, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है और ब्लॉक का डेंसिटी दिया हुआ, स्प्रिंग कांस्टेंट भी मालूम है, वाटर का मास दिया है, ये हाइट दिया है। चलो ये सब तो इन्फॉर्मेशन अपने जगह। क्वेश्चन क्या, एक क्वेश्चन तो समझ लो ये है कि जब इस ब्लॉक को स्प्रिंग से लटकाएंगे तो स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना होगा, लेंथ कितना से बढ़ जाएगा। तो सोचो तो इस ब्लॉक पर कौन कौन फोर्स लग रहा है। नीचे लग रहा है mg, ठीक ना, b है तो ब्लॉक के लिए लिखें mb मतलब मास ऑफ ब्लॉक, ठीक है। ऊपर जो है स्प्रिंग फोर्स लगेगा kx, इसके अलावा चूंकि ये पानी में डूबा हुआ है तो ऊपर बायंसी फोर्स लगेगा। तो मुझे तो पहले x का वैल्यू चाहिए कि स्प्रिंग का लेंथ कितना से बढ़ गया, तो बोलेंगे ना एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर बोलेंगे kx प्लस बायंसी फोर्स इट शुड बी इक्वल टू mg, यानी kx हो गया mg माइनस बायंसी फोर्स। अब सोचो बायंसी फोर्स हम लोग कैसे लिखते हैं। बायंसी फोर्स निकालना हो तो देखते हैं ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या है, यानी वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी, यही बायंसी फोर्स का फॉर्मूला हो। सोचो mBg, ब्लॉक का वॉल्यूम निकालें कैसे, तो मास बाई डेंसिटी जो होता है वो वॉल्यूम होता है मास ऑफ ब्लॉक बाई डेंसिटी ऑफ ब्लॉक। तो kx इज इक्वल टू mBg को कॉमन ले लें 1 माइनस रो w बाई रो b, ठीक। अब देख लो इसमें अननोन कौन, मास सब कुछ तो मालूम है, x को छोड़ करके सब कुछ मालूम है, तो वैल्यू पुट कर लिया जाए। k का वैल्यू दे दिया है 200 न्यूटन पर मीटर, x तो निकालना ही है। ब्लॉक का मास है 1.2 kg, g हो गया 10, 1 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वाटर का डेंसिटी जो है 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। अब ब्लॉक का जो डेंसिटी है 6000 क्वेश्चन में दिए हुए, ठीक है। देख लो 200x, ये तो 12 हो गया, ये 3 0 तो गायब होगा, 5/6 हो गया। देख लो ये कितना आ गया 200 इंटू x, 2 यानी इधर 10 हो जाएगा ना, 1 0 गायब हो गया, x का वैल्यू 1/20 मीटर हो गया। चलो ठीक, x तो हम लोगों को निकल गया कि जब ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में होगा, रुका हुआ होगा, तो स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन होगा, ठीक। अब आगे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, इसमें तो नया जो है हीट कैलोरीमेट्री का कोई टर्म तो यूज भी नहीं हुआ है। कह रहा कि अब ये जो स्प्रिंग है ना ब्रेक कर गया, टूट गया, तो जाहिर है ब्लॉक फॉल डाउन होगा ना। तो ब्लॉक जब नीचे आता है
तो जाहिर है उसका पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा। साथ में स्प्रिंग में भी इलॉन्गेशन है, तो स्प्रिंग में एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। जैसे ही स्प्रिंग टूटेगा स्प्रिंग भी नेचुरल लेंथ में चला जाएगा, यानी स्प्रिंग का जो एनर्जी है उसका भी लॉस होगा। तो बोलेंगे ना कि लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वही हो गया गेन ऑफ थर्मल एनर्जी। तो कितना थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगा और वही हीट वाटर को मिलेगा और इस ब्लॉक को मिलेगा। तो पूछ रहा है कि राइज इन टेम्परेचर क्या होगा, यानी मेनली जो है, देखो जी, अगर पूछा जाए गेन ऑफ थर्मल एनर्जी क्या होगा, गेन ऑफ थर्मल एनर्जी, तो हम लोग यही बोलेंगे लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना, लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का जो लॉस हुआ अगर उसको डेल्टा एच से डिनोट करें तो लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा जी। तो एक तो ब्लॉक एच नीचे उतरा तो mgh, स्प्रिंग जो है उसमें एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, वो भी एनर्जी गायब हो गया, वो भी बदल गया थर्मल एनर्जी। तो इतना थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ और यही थर्मल एनर्जी वाटर को और ब्लॉक के टेम्परेचर को चेंज करेगा। तो ठीक है, यानी हम लोग ये जो डेल्टा एच है हम लोग बोलेंगे कि वो यूज हुआ ब्लॉक को गर्म करने में और वाटर को गर्म करने में। तो ठीक है, पहले तो आप यहाँ तक लिखे उसके बाद आगे बढ़ो। तो यही जो थर्मल एनर्जी है इस ब्लॉक के टेम्परेचर को बढ़ाएगा, वाटर के टेम्परेचर को बढ़ाएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एच इजकल टू MB/SB डेल्टा थीटा प्लस MW/SW डेल्टा थीटा। अब डेल्टा एच का जो वैल्यू है MBGH प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर MB/SB MW/SW डेल्टा थीटा को कॉमन ले ली, है ना। अब ब्लॉक का मास कितना दिए हुए जी 1.2 kg, जी कितना 10, हाइट दे दिया है 40 सेंटीमीटर, तो 40/100, के का वैल्यू 200 न्यूटन पर मीटर और x तो हम लोग निकाले हैं 1/20 होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड में ब्लॉक का मास 1.2 और ब्लॉक का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 250 दिए हुए। इसी तरह से वाटर का जो मास है वो 260 ग्राम है, तो केजी में बदल लेंगे। और वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो 4200 है डेल्टा थीटा। अब थोड़ा इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे 2 जीरो तो गायब हो गया, 1.2 इंटू 4 4.8 हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व करो, ये 100 हो गया, नीचे 400 यानी कि 1/4 आ गया। राइट हैंड साइड में देखो मल्टीप्लाई कर दो, ये 12 इंटू 25 है ना, कितना हो गया 300 हो गया। कितना होगा 12 इंटू 25 300 हो गया। प्लस देखो जी ये 3 जीरो तो गायब हो गया, 26 में 42 से मल्टीप्लाई करो, देखो ये आएगा 1092 इंटू हो गया डेल्टा थीटा। ठीक, अब वैल्यू निकालना है डेल्टा थीटा का। चलो कितना हो गया जी, ठीक ना, इसको जो है सॉल्व करके निकाल लो। तो क्यों ना ऐसे सॉल्व किया जाए, 4.8 ये 0.25 हो जाएगा क्या, और इसको ऐड कर लो
1392। देखो तो डेल्टा थीटा कितना आ गया, तो 4.8 में 0.25 को ऐड करो 5.05 आएगा, और 5.05 में 1392 से डिवाइड करो। अब जो आएगा वो डेल्टा थीटा का वैल्यू आ गया, वो आ गया 0.003 के अप्रॉक्स आएगा, यही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है ये तो हम लोग बना ही लिए। देखो जो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह है, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, उसको भी ट्राई कर लो। और कैलोरीमेट्री में जितना भी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम हो सकता था कोशिश किया गया है कि उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो अब इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करें। कोई दिक्कत हो तो आप जो है चैट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, क्वेश्चन को भेजेंगे तो उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। या डायरेक्ट मिल करके भी आप अपना क्वेश्चन का आंसर ले सकते। थैंक यू, धन्यवाद।